बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कन्वर्ट द फॉलोइंग 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास 4 वैल्यूज गिवन हैं विद यूनिट्स। इनको चेंज करना है किसी और यूनिट में, तो जो वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा यानी कि नई वैल्यू क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली इसमें आपको मैं 2 तरीके समझाऊंगा, जो आपको बेहतर लगे आप वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट ए की, 36 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। पहली बात ये कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएं तो मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ये पार्ट आपको इस मेथड से समझाऊंगा। तो यहाँ पर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किस वैल्यू से, जो प्रीफिक्स के साथ अटैच है। बेसिक यूनिट तो लेंथ का सेम है, मीटर दोनों में मौजूद है, लेकिन साथ किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड लग गया है। तो ये बेसिकली क्या है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलो की वैल्यू पुट करनी है, और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो एक आवर में जितने सेकंड होते हैं उससे करना है। तो 36 किलो की वैल्यू 1000 होती है, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर्स को हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। अब पावर -1 है, इसका मतलब है ये डिवीजन में आएगा। तो एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, इस वजह से 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 मीटर पर सेकंड आता है। उसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको जरा दूसरे मेथड से समझाता हूँ कि आपने क्या करना होता है। जो आपको प्रीफिक्स मौजूद है, जैसे यहाँ पर था प्रीफिक्स कोई भी मौजूद था, तो उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। किलो की वैल्यू पुट कर दी, 1000 होती है। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 होता है, 3600 वैल्यू पुट कर दी, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब यहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं है, जब वैल्यू मौजूद थी तो उसे मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मौजूद नहीं है तो जिस वैल्यू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 120 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। किलो में कन्वर्ट करना है तो 120 डिवाइडेड बाय 1000, और सेकंड को आवर्स में, अब जो डिवीजन में होना चाहिए था तो ये ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता तो हम मल्टीप्लाई करते, नहीं है, हमने उसमें कन्वर्ट करना है तो उससे डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास आ जाता है 432,000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 432 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन है, सी पार्ट है इस क्वेश्चन का, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जस्ट हमने यहाँ पर किलो की वैल्यू पुट करनी है और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आवर की वैल्यू पुट करनी है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है, किलो की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर की वैल्यू ये मीटर पर सेकंड पर आवर स्क्वायर आएगा। ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, h पावर -2। तो ये 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600। तो ये हमारे पास आ जाता है 10,000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड, यानी कि सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकंड। डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली सेकंड स्क्वायर तो सेम है, जस्ट मीटर को किलो में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मौजूद नहीं है और हमने वो लेकर आना है तो उस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। किलो की वैल्यू 1000 होती है तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 हमारे पास आ जाएगा, और यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास 0.001 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इसका सेकंड एमसीक्यूज है, सेकंड न्यूमेरिकल है, ए मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट्स 1 लैप ऑन ए 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। एक मॉर्निंग वॉकर है और वो कंप्लीट करता है एक लैप, 628 मीटर उसकी लेंथ है सर्कुलर ट्रैक पे। ये सर्कुलर ट्रैक है और वो इसको कंप्लीट करता है और इसकी लेंथ 628 मीटर गिवन है। इफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग पोजीशंस आर द सेम,
अगर बिगिनिंग और एंडिंग पोजीशन सेम हो, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है कंप्लीट राउंड ट्रिप करके उसी पॉइंट पर आकर रुके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। इसके अलावा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब वो वॉकर 2 मिनट्स में एक सर्कल इस अपना राउंड कंप्लीट करे, सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करे। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में उसने ये कहा है कि कंप्लीट्स 1 लैप ऑन ए 628 मीटर लॉन्ग, यानी कि डिस्टेंस गिवन है 628 मीटर। बिगिनिंग एंड एंडिंग पोजीशंस आर द सेम। कैलकुलेट द डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर ही कंप्लीटेड द ट्रिप इन 2 मिनट्स। टाइम भी गिवन है 2 मिनट्स का। तो जो भी आपको वैल्यूज गिवन हो डाटा में उन तमाम वैल्यूज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें। तो जो 2 मिनट्स है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 सेकंड्स के इक्वल है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस वजह से 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 सेकंड हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि एनी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो इसने पाथ फॉलो किया उसकी लेंथ 628 मीटर थी। इस वजह से जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 628 मीटर होगा। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, एंडिंग पॉइंट भी यही था, तो इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0 होगा। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 628 मीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 120 है, तो 5.23 मीटर आ जाता है। नेक्स्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या था 0 डिवाइडेड बाय टाइम 120, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। यहां पर यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यूनिट स्पीड की 5.23 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड्स फ्रॉम 5 किलोमीटर पर हावर टू 7 किलोमीटर पर हावर। 10 सेकेंड्स में एक साइक्लिस्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है इस वैल्यू से इस वैल्यू तक, जबकि एक कार मूव कर रही है वो रेस्ट से स्टार्ट लेती है और 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड गेन कर जाती है इन्हीं 10 सेकेंड्स में। तो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच, यानी कि साइक्लिस्ट का एक्सेलरेशन और कार का एक्सेलरेशन, विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, और इन दोनों में से कौन से एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले टाइम गिवन है 10 सेकेंड का। साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम वी आई साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर हावर। अब 5 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय किलो की वैल्यू होती है 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 आता है, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.39 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर हावर, यानी कि वी एफ साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, इसकी वी एफ साइक्लिस्ट जो 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पर हावर में इसने कन्वर्ट किया हो, अपनी जो स्पीड थी वो इंक्रीज की, तो वी एफ हमारे पास 7 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा, यानी कि 7 into 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1.9 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। While a car moves from rest to 20 किलोमीटर पर हावर, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट लेता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो वी आई हमारे पास कार के लिए 0 हो जाएगी, जबकि वी एफ कार के लिए 20 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो 5.5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है साइक्लिस्ट का एंड कार का, और इन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ये भी हमने बताना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन दोनों का फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है A इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी है।
तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहले साइक्लिस्ट के लिए एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की 1.94 और इनिशियल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की 1.39 डिवाइडेड बाय टाइम 10 है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है कार का, तो फार्मूला यही यूज करेंगे, A इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे साइक्लिस्ट कार के लिए, तो कार क्या फाइनल वेलोसिटी 5.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार आ जाता है 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स। एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और वो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी देर के लिए मूव किया 20 सेकंड्स के लिए। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम टू रेस्ट। जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे वो रेस्ट पे आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब का ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट ले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो रुक जाए, रेस्ट की हालत में आ जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अब वो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन में आ जाती है 1 मिनट में। तो हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कवर्ड बाय द कार यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। और बी पार्ट में हमने ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ की मदद से कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते ले हैं। कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी आई 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स। टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स का, तो इसको T1 कह लेंगे क्योंकि T2 भी हमारे पास है। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इन 1 मिनट, T2 हमारे पास आ जाएगा 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट इक्वल होते हैं 60 सेकंड के। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस S कैलकुलेट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन से। प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ S फ्रॉम ग्राफ हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में हम डिस्टेंस कवर करने के लिए आपने ये बात देखनी है कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो इसका डिस्टेंस अलग आएगा। फिर उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई की गई और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हुआ, तो उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करके डिस्टेंस अलग आएगा। फिर इन दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो हम मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ए पार्ट सॉल्व करते हैं। S इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज करेंगे, तो S1 इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है इनटू टाइम 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लगानी है जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, इनटू T1 20। तो S1 इक्वल आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई किया 400 मीटर। नेक्स्ट S2 कैलकुलेट करते हैं। तो S2 कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ जो मूव कर रहा है तो वो डिसेलरेशन कैलकुलेट करना है। डिसेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे A इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे A इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाई टी, जहां पर T2 यूज होगा 60 सेकेंड। तो ये आ जाता है माइनस 20/60, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 0.3333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को यूज करेंगे S2 कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे 2as स्क्वायर इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 0.3333 S2 इक्वल टू vf की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू 20 का स्क्वायर। तो ये माइनस 0.6666 S2 इक्वल आ जाता है 20 का स्क्वायर माइनस 400। ये माइनस ये वाला आ गया तो 20 स्क्वायर 400। अब S2 इक्वल हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 0.6666, तो S2 की वैल्यू आ जाती है 600 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस S इक्वल आएगा S1 प्लस S2 के, यानी कि S इक्वल टू 400 प्लस 600, तो ये डिस्टेंस आ जाता है 1000 मीटर। तो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से जो डिस्टेंस फाइंड किया है वो 1000 मीटर है। नेक्स्ट
इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इसका डाटा नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और ग्राफ की मदद से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करके। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। हमारे पास ये इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव किया इस पॉइंट तक 20 सेकंड के लिए। इसके बाद ब्रेक अप्लाई की और 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में डिसेलरेशन होते हुए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में आ गया। तो ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है ना, इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। बी पार्ट है टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ के, यानी कि टोटल डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास इस एरिया अंडर द ग्राफ में एक रेक्टेंगल बन रही है और दूसरी ये ट्रायंगल बन रही है। तो इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देंगे। एस इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास ये है और हाइट ये है। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। एस इक्वल आ जाएगा बेस 20 एंड हाइट ये भी 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1/2 बेस, इसमें ट्रायंगल में बेस जहां से लेकर जहां तक 60 इंटू हाइट हमारे पास जहां से लेकर जहां तक लेंथ ये 20 है। तो ये एस इक्वल आ जाता है 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 प्लस ये 230 एंड 30 को 220 से मल्टीप्लाई किया तो 600। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 1000 मीटर। तो ये आपका चेक भी हो गया कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन से आंसर आया था वो भी 1000 मीटर है और जो ग्राफ की मदद से आंसर फाइंड किया वो भी 1000 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूमेरिकल भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है ए कार स्टार्ट्स इट्स मोशन एंड एक्सेलरेट्स एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार स्टार्ट करती है अपनी मोशन और वो एक्सेलरेट करती है किस रेट के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब वो डिस्टेंस कवर करे 500 मीटर का। तो डाटा हमारे पास क्या है? डाटा में कार स्टार्ट्स करेगी अपनी मोशन, तो इनिशियली वो रेस्ट में थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास 0 आ गई। रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड इट्स वेलोसिटी यानी कि वी एफ कैलकुलेट करनी है कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर एस इक्वल टू 500 मीटर। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब इन जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं इनको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर यूज हो सकती है। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, s की वैल्यू 500, डिस्टेंस वी एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है माइनस वी आई का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर आ गया। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 22,000 आ जाता है इक्वल टू वी एफ स्क्वायर के। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वी एफ की वैल्यू आ जाती है 44.7 मीटर पर सेकेंड। बात न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया गया है डायग्राम में। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन। कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन शो कर रहा है, कौन सा डिसेलरेशन और कौन सा जीरो एक्सेलरेशन। और इसके साथ साथ हमने कवर्ड डिस्टेंस जो कवर हो रहा है 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ग्राफ, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आपको इस क्वेश्चन के साथ दिया गया होगा। अब हम इसका पहले डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा खैर नोट करने की ज़रूरत ही क्या है, वो सब कुछ इसी ग्राफ में है। इस ग्राफ की मदद से हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कहाँ पे शो हो रहा है? तो जो पार्ट ओ ए है इस पार्ट पे
इस ग्राफ का जो पार्ट O से लेकर A तक है, इस पार्ट में कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कार है जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो O से A तक हमारे पास एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद डिसेलरेशन कहाँ पर है? जो हमारे पास दूसरा है BC पार्ट। BC पार्ट में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो जहां पर स्पीड डिक्रीज होती है वहां पर एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं। तो B से C पार्ट तक डिसेलरेशन है। इसके बाद तीसरी चीज जीरो एक्सेलरेशन कहां पर है? तो A पार्ट से B पार्ट तक जो AB पार्ट है वो वहां पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो O से A पार्ट तक एक्सेलरेशन है, A से B पार्ट तक जीरो एक्सेलरेशन है और B से C पार्ट तक डिसेलरेशन है। इसके बाद इसका B पार्ट है जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 10 सेकंड से 20 सेकंड तक जो कवर हुआ। तो B पार्ट में पार्ट AB शो कर रहा है टाइम फ्रॉम 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड। जो पार्ट AB है ये शो कर रहा है टाइम 10 सेकंड से 20 सेकंड तक। तो जो डिस्टेंस है हमने जो कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस इक्वल होगा एरिया अंडर AB, यानी कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है इसकी जो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो एरिया अंडर AB कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट किया, इक्वल आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो S इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ हमारे पास कितनी है? 50 है। जीरो से लेकर इस पॉइंट तक कितनी है वेलोसिटी? 50 है। और हॉरिजेंटली ये लेंथ कितनी है? 20 माइनस 10, तो ये 10 है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाता है? 50 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस 500 मीटर। तो इस तरह ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना था वो हमारे पास 500 मीटर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई बिल्डिंग एंड इट रीचेस ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। अगर एक बॉल हम ड्रॉप करते हैं एक बिल्डिंग से और वो ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड्स लगाती है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी से वो बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और हाइट बिल्डिंग की क्या होगी, जब भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमारे पास क्या है? बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई बिल्डिंग। अब जब बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, हाई बिल्डिंग। तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंचती है? 5 सेकेंड्स के बाद। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, VF कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, V एवरेज कैलकुलेट करनी है। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, H कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए VF इक्वल टू VI प्लस GT का फार्मूला हम यूज करेंगे। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो VF इक्वल आ जाएगा VI की वैल्यू 0 प्लस G की वैल्यू 10 होती है इनटू टाइम 5 गिवन है। तो ये हमारे पास 0 प्लस 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो हाइट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन क्वांटिटीज के मुताबिक H इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का फार्मूला यूज होगा, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो H इक्वल आ गया VI की वैल्यू 0 गिवन है, टाइम 5 प्लस 1/2 G की वैल्यू 10 होती है और T हमारे पास टाइम जो है वो 5 का स्क्वायर आ गया। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 0 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाता है, प्लस ये सिंप्लीफाई होगा 2 5s are 10 एंड 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 125 मीटर, यानी कि हाइट हमारे पास आ जाती है 125 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है,
A ball is thrown upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड। एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है, किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड, ग्राउंड से। इन हाउ मच टाइम विल इट रीच द टॉप ऑफ इट्स पाथ? कितने टाइम में वो टॉप ऑफ द पाथ पे पहुंच जाएगी? बी, इफ इट फॉल्स बैक ऑन ग्राउंड, वो दोबारा नीचे गिरती है ग्राउंड की तरफ, तो व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ इट्स ट्रिप? तो इसके लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, यानी कि ग्राउंड से हाइट पॉइंट तक पहुंचने में और हाइट से वापस आने में ये टोटल टाइम कितना लगेगा? सी पार्ट है हाउ हाई विल इट राइज, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, यानी कि कितनी हाइट उसने कवर की। तो हम इसमें डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, तो जब उसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, अब नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो जो जी की वैल्यू होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जहां पे हम बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो बॉल है वो हाइट पॉइंट पे पहुंचकर कुछ देर के लिए रुकती है, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वी एफ इक्वल आएगा 0 के। इन हाउ मच टाइम विल इट रीच द टॉप? टाइम कैलकुलेट करना है। इट फॉल्स बैक ऑन ग्राउंड, व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ इट्स ट्रिप? टी प्राइम कैलकुलेट करना है। एंड हाउ हाई विल इट राइज, यानी कि हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर हम इन क्वांटिटीज को देखते हुए फार्मूला अप्लाई करें तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का फार्मूला जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज हो सकती है। तो वी एफ 0, वी आई की वैल्यू 20 प्लस जी की वैल्यू -10 इंटू टी, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये 20 प्लस में है उस तरफ जाएगा -20 हो जाएगा इक्वल टू -10t, तो ये t इक्वल आ जाता है 20 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। इसके बाद t प्राइम कैलकुलेट करना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम और ऊपर से नीचे आने तक का टाइम। जब नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगे हैं तो ऊपर से नीचे आने में भी 2 सेकेंड लगेंगे, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि t प्राइम किसकी इक्वल होगा? t अपवर्ड प्लस t डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड लिखना है। तो t प्राइम इक्वल आ जाएगा t अपवर्ड 2 सेकेंड और t डाउनवर्ड सेम टाइम होगा 2 सेकेंड, तो t प्राइम आ जाता है 4 सेकेंड। इसके बाद हमारे पास सी पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, हाउ हाई विल इट राइज, कितना हाइट कवर करेगी। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर यूज करेंगे। h इक्वल टू वी आई की वैल्यू गिवन है 20 इंटू टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है। अब यहाँ पर 4 सेकेंड पुट नहीं करना, क्योंकि इसने कहा है हाउ हाई विल इट राइज, यानी कि ग्राउंड से लेकर हाइट तक पहुंचने में, तो हाइट तक पहुंचने में 2 सेकेंड्स लगे थे, तो 2 सेकेंड वाला टाइम यूज करना है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 40। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 जहां पर -10 पुट करनी है जी की वैल्यू, ठीक है, -10 पुट करेंगे तो ये -20 आएगा, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जी की वैल्यू -10 पुट करेंगे, जब -10 पुट करेंगे तो ये हमारे पास जहां पर -20 आएगा, -20 का मतलब ये है 40 -20 20 मीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।